क्या आपने कभी एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म देखी है जिसमें हवाई जहाज के एक साइड में सुराख हो जाए और हर कोई खौफजदा हो जाए, जगह जगह सामान उड़ने लगे और लोग बमुश्किल अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें? ये ठीक है कि हकीकी जिंदगी में हवाई जहाज की बॉडी में एक छोटा सा सुराख इतना ड्रामा नहीं बनाएगा, ताहम हमारे पास आपको बताने के लिए एक ऐसे पायलट की कहानी है जो दर हकीकत एक हवाई जहाज को लैंड करने में कामयाब हुआ जिसकी आधी छत गायब थी। अब इस बात को यकीनी बना लीजिए कि आपकी सीट बेल्ट बांध दी गई हैं, क्योंकि ये एक वाइल्ड राइड होने वाली है। 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस का एक बोइंग 737 हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु के रास्ते पर उड़ान भरता है। इस परवाज से पहले हवाई जहाज ने होनोलुलु से हीलो, मॉई एंड क्वाई तक 3 शॉर्ट ट्रिप्स की उड़ान भरी थी। उस दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, मौसम अच्छा और पुरसुकून था। जहाज सारे रास्ते बिल्कुल स्मूथ उड़ान भर रहा था। फ्लाइट पायलट रॉबर्ट शॉर्ट्समियर और को पायलट मैडेलिन टॉम्किंस थे और ये दोनों बोइंग 737 में हजारों फ्लाइट ओवर्स के साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे। होनोलुलु से टेक ऑफ करने से पहले मैडेलिन ने प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन की और कहा कि सब कुछ ठीक है। सुबह 11 बजे वो होनोलुलु से रवाना हुए, वहां से माउई और फिर हीलो गए। जब वो हीलो पहुंचे तो उन्होंने कॉकपिट नहीं छोड़ा और न ही बाहर जाकर जहाज को चेक किया, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी तो क्यों परेशान हुआ जाता। दोपहर 1:25 पर हवाई जहाज 95 अफराद के साथ राउंड ट्रिप के आखिरी मरहले के लिए रवाना हुआ। 89 पैसेंजर्स, 2 पायलट, 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स और एक FAA ट्रैफिक कंट्रोलर जो कि कॉकपिट में ऑब्जर्वर की हैसियत से सीट पर बैठा था। ये प्लेन मामूल की तरह टेक ऑफ कर चुका था और बगैर किसी तगोदो के 24,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया था। फिर कोहलोई से 26 मील के फासले पर मामलात मुकम्मल तौर पर बिगड़ गए। पायलट्स ने एक ऊंची आवाज सुनी, इसके बाद एक शगाफ हुआ और फिर हवा का एक थपेड़ा जो इस कदर तेज था कि कानों पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही। पता चला कि बाएं जानिब छत का एक छोटा सा हिस्सा ढीला पड़ गया था, जिसकी वजह से हवाई जहाज धमाकाखेज तरीके से सुकड़ गया। मामला तब मजीद खराब हो गए जब डीकम्प्रेशन की वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ, जिसकी वजह से हवाई जहाज की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर उड़ गया। वो लापता हिस्सा 18.5 फुट लंबा था और प्लेन की स्किन का वो हिस्सा था जिसने प्लेन को कॉकपिट से लेकर विंग्स तक के एरिया को ढांप रखा था। पायलट्स को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पीछे क्या डिजास्टर हो रहा है। फर्स्ट ऑफिसर जो उस वक्त हवाई जहाज का इंचार्ज था, अचानक उसका सर झटकता हुआ महसूस हुआ और फिर उसने कॉकपिट के इर्द गिर्द ग्रे कलर की इंसुलेशन और मलबे का एक गुच्छा उड़ता हुआ देखा जैसे कोई तूफान हो। इस दौरान कैप्टन ने एक नजर चारों तरफ डाली और ये देखकर हैरान रह गया कि कॉकपिट का दरवाजा कहीं नजर नहीं आ रहा था और फर्स्ट क्लास छत की बजाय वो सीधा आसमान की तरफ देख रहा था। तैयारा एक तरफ झुकने लगा जिससे इसे काबू में रखना मुश्किल हो गया। कॉकपिट में मौजूद अमले ने जल्दी से अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए और कैप्टन ने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। इसके बाद उसने मॉई जजीरे पर करीबी एयरपोर्ट की तरफ इमरजेंसी लैंडिंग शुरू की। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर बैठे हुए थे और उनमें से अक्सर ने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई थी, क्योंकि सीट बेल्ट का निशान अभी तक मौजूद था। बदकिस्मती से तीनों फ्लाइट अटेंडेंट बेध्यानी में मारे गए। उनमें से जो इस शगाफ के करीब था वो सीधा जहाज से बाहर उड़ गया। बाकी 2 फर्श पर गिर पड़े। उनमें से एक का सर इतने जोर से लगा कि वो बेहोश हो गया। तीसरे अटेंडेंट ने मुसाफिरों की मदद करने और उन्हें पुरसुकून रखने की कोशिश की। इसके साथ ही पायलट डेस्परेटली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो मुश्किल में है, लेकिन ऊंची आवाज और इस हकीकत की वजह से कि वो ऑक्सीजन मास्क पहने हुए थे, उनके दरमियान कम्युनिकेशन मसाइल भी थे। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए हाथ के इशारे का सहारा लेना पड़ा। सोने पे सुहागा ये कि वो इस बात पर यकीन नहीं रखते थे कि आया उनके पैगामात ATC सुन रहा है या नहीं। एरोप्लेन के कंट्रोल अब काफी हद तक खराब हो गए थे, जिसकी वजह से कप्तान को जहाज उड़ाना मजीद मुश्किल हो रहा था। पहला ऑफिसर कप्तान की मदद करने और टॉवर के साथ बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब जहाज 14,000 फुट की बुलंदी पर आ गया, जब फाइनली कंट्रोलर ने उनकी डिस्ट्रेस कॉल सुनी और उसने फौरी तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग के इंतजामात शुरू कर दिए। अगरचे कंट्रोल टावर इस तरह की सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। दर हकीकत टावर ने 911 पर कॉल की, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई और आम आदमी हंगामी सूरत हाल में करता है। मसला यह था कि कंट्रोलर सूरत हाल की संगीनी को नहीं समझ रहा था और उसे एहसास नहीं था कि मुसाफिरों और अमले के अरकान को मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी। इसकी वजह यह थी कि क्रू ने सिर्फ तेजी से डीकम्प्रेशन की इत्तला दी थी और पूरी सूरत हाल की तफसील से वजाहत नहीं की थी।
तैयारा बहुत खराब हालत में था, लेकिन कप्तान जहाज को बाहिफाजत लैंड करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो एयरपोर्ट की तरफ उतरे, कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को लैंडिंग गियर को नीचे करने का हुक्म दिया, लेकिन इंडिकेटर लाइट ऑन नहीं हो रही थी। तैयारे के बाएं इंजन के साथ भी मसला था, जो रनवे के करीब पहुंचने पर फेल हो गया। इन मसाइल के बावजूद कैप्टन ने जहाज को लैंड करने की कोशिश के लिए ठीक इंजन के रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल किया। ये एक मुश्किल और खतरनाक काम था, लेकिन वो तैयारे को बाहिफाजत रनवे पर उतारने में कामयाब हो गया। इसके बाद मुसाफिरों और अमले के अरकान को तैयारे से निकाल लिया गया। ये एक मौजज़ा था कि सब बच गए, ताहम 65 अफराद जख्मी हुए। ये तैयारे के मलबे के टुकड़ों से टकरा गए थे जो इर्द गिर्द उड़ रहे थे। बदकिस्मती से ग्राउंड क्रू सूरत हाल की संगीनी से बाखबर नहीं था और उसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो जख्मी मुसाफिरों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर सकें। पहली एम्बुलेंस तैयारे के उतरने के 7 मिनट बाद पहुंची। ये कोई आइडियल सीन नहीं था। इसके अलावा पूरे जजीरे पर सिर्फ 2 एम्बुलेंस थी जो तमाम जख्मियों को सर्व नहीं कर सकती थी। एज अ रिजल्ट मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाने के लिए टूर वैन का इस्तेमाल किया गया। खुशकिस्मती से 2 ड्राइवर जो साबिक पैरामेडिक्स थे, रनवे पर जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने लगे। इसी दौरान हवाई अड्डे के मैकेनिक्स और दफ्तरी अमला वैन को अस्पताल ले गए, जो कि 3 मील दूर वाक़ था। अफरा तफरी और स्ट्रेसफुल हालात के बावजूद सिर्फ 8 अफराद को शदीद चोटें आईं, लेकिन वो सब बाद में मुकम्मल सेहतयाब हो गए। हवाई जहाज वाकई खराब हालत में था और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि ये डीकम्प्रेशन वाली सिचुएशन को संभाल नहीं सकता था। तैयारा कोई इतना पुराना भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसने बहुत सारे टेक ऑफ और लैंडिंग का तजुर्बा किया था, जिसने इसकी इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाया था। वहां की आबो हवा की वजह से भी इसे नुकसान पहुंचा था। आप जानते हैं, हवाई जहाज एक खास तादाद में परवाज के चक्करों को बर्दाश्त करने के लिए बनाए गए हैं और ये तैयारा काफी अरसे से इस तादाद को एक्सीड कर चुका था। इसकी ज्यादातर परवाजें मुख्तसर डोमेस्टिक परवाजें होती थी, जिनका मतलब ये था कि उसे इससे ज्यादा बार टेक ऑफ और लैंड करना पड़ा, जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। और यही वजह बनी कि परवाज के दौरान इसकी छत उड़ गई। तैयारे की खराब हालत का मतलब ये था कि ये मुरम्मत नहीं हो सकता और इसे एयरपोर्ट पर ही स्क्रैप करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि हादसे के बाद एक इंटरव्यू में एक मुसाफिर को याद आया कि उसने जहाज में सवार होने के दौरान जहाज के फ्यूजलॉज में एक शगाफ देखा था। उसने फ्लाइट क्रू को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे नहीं लगा कि ये बताने के काबिल कोई चीज है। अब यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि इस किस्म के हादसात आजकल बहुत कम होते हैं। बड़ी एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दामात करते हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक हवाई जहाज के हादसे का शिकार होने के इम्कानात 1.2 मिलियन में से तकरीबन 1 होते हैं। ये मामूली परसेंटेज है और मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है। और यहाँ तक कि अगर कुछ होता है, जैसे हवाई जहाज की छत उड़ जाती है, ये जानकर यकीन दहानी कराई जाती है कि पायलट हंगामी हालात से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता हैं और जहाज को महफूज तरीके से लैंड भी कर सकते हैं। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।